शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या साधक क्रिया के पीछे ही लग जाए तथा कर्म की पूर्णता उपेक्षा कर दे? गुरु महाराज: जब तक प्रारब्ध है तब तक कर्म की उपेक्षा संभव नहीं। कर्म का त्याग भी शक्ति की एक क्रिया है जो शनैः शनैः होती है। कर्म को क्रिया के अधीन किस प्रकार करना है, ये भी एक कला है जो जागृति के पश्चात ही समझ में आ सकती है। इसके लिए जागृत शक्ति की प्रथम आवश्यकता है। जब तक जागृति नहीं तब तक भावनात्मक समर्पण के भाव का अवलंबन लेना पड़ता है। संपूर्ण समर्पण की अनुभवात्मक तथा क्रियात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। उसके लिए कर्म के कई स्तर शास्त्रों ने निश्चित किए गए हैं। कर्म करने के पश्चात कर्म फल प्रभु को अर्पण कर देना। शुभ फल तो अर्पण किया जा सकता है, अशुभ का क्या होगा? अतः साधक अशुभ कर्म के करने से बचने का प्रयत्न करेगा। कर्म करने की शक्ति तथा कर्म दोनों भगवान के ही हैं, ऐसी भावना करके कर्म करना, ईश्वर की सेवा समझकर कर्म करना, कर्तव्यपरायण होकर कर्म करना, कर्म फल पर लक्ष्य रखकर फल की अनुकूलता प्रतिकूलता से चित्त अप्रभावित रखने का प्रयत्न करना, कर्म करते हुए भी अकर्मी रहने का प्रयत्न करना। किंतु कर्मों के सभी स्वरूपों तथा क्रिया में अंतर है। क्रिया साधक तो करता ही नहीं, केवल यंत्रवत होती है। यह केवल भावना नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। साधक अपनी इंद्रियों को शक्ति द्वारा स्पष्ट परिचालित होता हुआ अनुभव करता है। जब तक प्रारब्ध संचित है तब तक कर्म चलता रहता है। साधक को इसे बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म प्रकट तो बाहर जगत में होते हैं, किंतु उनका कारण मन में होता है। संस्कार क्षय से ये कारण अपने आप समाप्त हो जाता है तथा कर्म होना भी बंद हो जाता है। पहले तो साधक को शक्ति की क्रियाशीलता केवल साधन समय ही होती है। यदि उसमें समर्पण भाव बना रहे तथा साधन चलता रहे तो उन्नति होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि साधन से इतर समय अर्थात व्यवहार में भी शक्ति की क्रियाशीलता ही अनुभव करता है। तब उसके सभी कर्म क्या जीवन ही क्रिया रूप हो जाता है और अधिक उन्नति होने पर वह जगत की अपने से भिन्न घटित होने वाली घटनाओं को भी क्रिया रूप ही देखता है। उसका अहम चित्त से ऊपर उठकर चैतन्य में स्थापित हो जाता है। अनासक्त कर्म करने के लिए चित्त का अनासक्त होना आवश्यक है। इसके लिए संस्कार क्षय अनिवार्य है। संस्कार क्षय जागृति के बिना संभव नहीं। जब साधक जगत में शक्ति की सर्वत्र क्रियाशीलता का अनुभव करता है तभी उसमें अनासक्ति की स्थिति आती है। जय गुरुदेव।